जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी को पंचदिवसीय त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें बधाई देने के लिए आप लोग भी कमेंट में हैप्पी दिवाली या जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, दिवाली के त्योहार में सबसे ज्यादा महत्व लक्ष्मी जी का पूजन का होता है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इन दिनों कुबेर का पूजन, लक्ष्मी गणेश का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिवाली पूजा की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। किस सामग्री को चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, सारी जानकारी संपूर्णता से आपको दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अमावस्या की रात को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में एक खास उपाय हम करेंगे पीली सरसों के साथ, क्योंकि पीली सरसों का ये उपाय इतना चमत्कारी है कि हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है और ये एक अचूक उपाय है। पितृ दोष से लेकर आर्थिक तंगी तक सभी तरह की समस्याओं को दूर करता है। तो चलिए जानते हैं सरल सी पूजा विधि के बारे में। लक्ष्मी पूजा दिवाली के दिन एक विशेष महत्व रखती है। ये बहुत बड़ा पूजन होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे शुद्धिकरण के साथ ही आपको इस पूजा को करना है। हो सके तो पहले स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। यदि आप नए वस्त्र लाए हैं तो नए वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, अन्यथा जो आपके पहले के वस्त्र हैं उनको अच्छी तरह से धोकर पहन लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपने पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, शुद्धिकरण कर लीजिए, गंगा जल के छींटे लगा दीजिए, लाल पीले वस्त्र बिछाकर चौकी को सजा लीजिए। माँ लक्ष्मी गणेश की अगर आप नई प्रतिमा लाए हैं या आपके मंदिर में पुरानी प्रतिमा है उससे आप पूजन करना चाहते हैं तो अक्षत के ऊपर उसको विराजमान करें। आपको जमीन पर डायरेक्ट पूजन नहीं करना है। तो माता की प्रतिमा को अक्षत के ऊपर स्थापित करना है। माँ की यदि आप चरण पादुकाएं लेके आए हैं तो चरण पादुकाओं का पूजन भी लक्ष्मी पूजन में ही किया जाता है, उसे भी आप स्थापित कर दीजिए। इसी के साथ साथ कलश स्थापना लक्ष्मी पूजन में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन कर उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आपको कलश स्थापना करनी है। तो एक पात्र में जल ले लीजिए, उसे कंठ तक भर लीजिए और कंठ में आप कलावा अवश्य बांध लें। स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कर लें। स्वस्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, शुभता का प्रतीक होता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत में स्वस्तिक का चिन्ह जरूर अंकित करना चाहिए। आप ये पात्र धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं या फिर सोने चांदी का भी ले सकते हैं। स्टील के बर्तन को अवॉइड कीजिए, स्टील के पात्र में कलश स्थापना ना करें। उसके बाद हमें इसमें पल्लव लगाने हैं, तो पल्लवों को हम तिलक कर लेंगे। आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, जो पत्ते आसानी से मिल जाएं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये 6-7 सामग्री हमें कलश में डालनी है, क्योंकि खाली कलश की स्थापना नहीं की जाती। एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 2 कमलगट्टे, 2 लौंग, 2 इलायची, कुछ अक्षत और पुष्प आप कलश में डाल दीजिए। उसके बाद हमें पल्लव रखने हैं। तो जो पल्लवों को हमने तिलक किया था वो पल्लव हम यहाँ रख रहे हैं। पल्लवों की संख्या 5, 7 या 9, 11 आप लोग कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका धातु का पात्र होगा या जो भी पात्र आप कलश स्थापना में प्रयोग कर रहे हैं उस अनुसार आप पल्लव रख दीजिए। उसके बाद हमें एक नारियल लेना है जटा वाला। इस प्रकार से हमें इसको स्थापित करना है। इसकी जो जटा है, जिस हिस्से से नारियल जुड़ा हुआ है, उसे ऊपर की ओर रखना है। सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से छींटे दे दीजिए। उसके बाद हमें धूप दीप प्रज्वलित करना है। धूप दीप प्रज्वलित करते समय आपको मंत्रोच्चारण करना है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। दोस्तों, नियमानुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा से शुरुआत करनी है। हाथ में फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण करना है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
इस मंत्र का जाप करने के बाद हमें गणपति भगवान का आवाहन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आगे की पूजा शुरू करनी चाहिए। उन्हें तिलक लगाना चाहिए। दिवाली पूजन में सभी देवी देवताओं का पूजन एक ही साथ किया जाता है। तो हम गणपति भगवान को तिलक करेंगे, माँ लक्ष्मी को तिलक करेंगे, माँ सरस्वती को तिलक करेंगे, माँ की चरण पादुकाओं को तिलक करेंगे, वरुण कलश देव को तिलक करेंगे, दीप देव को तिलक करेंगे। सभी को तिलक जरूर करें। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको लाल रंग की रोली से तिलक करना है। फिर हमें अक्षत समर्पित करना है। दिवाली पूजन में लाल रंग का खास महत्व होता है। जो तिलक आपकी उंगली पे बच जाए, इस तरह से आप अपनी चूड़ियों पे लगा सकते हैं, अपने मांग में सिंदूर के रूप में लगा सकते हैं। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो मैं यहाँ पर गणपति भगवान को कलावा समर्पित करूंगी, माँ लक्ष्मी को कलावा समर्पित करूंगी। उसी के साथ साथ कलश देव को, वरुण देव को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें। मन ही मन श्रद्धा भाव से पूरे प्रेम पूर्वक आपको पूजा करनी है। उपवस्त्र स्वरूप पुरुष देव को हमें जनेऊ समर्पित करना है। तो मैं यहाँ पर गणेश देव को जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। कलश देव को जनेऊ समर्पित करूंगी। लक्ष्मी माता को मैंने वस्त्र स्वरूप चुनरी पहले ही समर्पित कर रखी है। अब मैं उन्हें पुष्प समर्पित करूंगी। अब हमें गणपति भगवान को पुष्प समर्पित करना है, माँ लक्ष्मी को पुष्प समर्पित करना है। दोस्तों यदि आपके पास लाल रंग का पुष्प हो तो आप गणपति भगवान को लाल रंग का पुष्प और साथ में हरी दुर्वा अवश्य समर्पित करें। आपके पास पुष्पों का हार हो तो पुष्पों का हार माँ लक्ष्मी को समर्पित जरूर करें, गणेश देव को समर्पित करें, वरुण देव को समर्पित करें। तो मैं यहाँ पर सभी को पुष्पों का हार समर्पित कर रही हूँ। लक्ष्मी माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगी। तो दोस्तों श्रृंगार की सामग्री आप उसी प्रकार से लें जो आप अपने प्रयोग में ला सकें। माँ लक्ष्मी को आपको श्रृंगार की सामग्री समर्पित करनी है। आप चाहें तो भाव रूप से दिखाकर भी रख सकते हैं और चाहें तो एक एक करके सारी सामग्री समर्पित कर सकते हैं। इत्र आप जरूर लगा दें। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से माँ की चुनरी पर इत्र लगा रही हूँ। लक्ष्मी पूजा एक बहुत बड़ी पूजा होती है, तो आप इसमें माँ की पसंदीदा चीजें जरूर समर्पित करें। माँ को कमलगट्टे अति प्रिय हैं, तो माँ को कमलगट्टे जरूर समर्पित करें। गोमती चक्र और पीली कौड़ियाँ ये भी माँ को अति प्रिय हैं। कम से कम 2 की संख्या में तो कमलगट्टे, पीली कौड़ी और गोमती चक्र अवश्य रूप से समर्पित करें। अगर ज्यादा बन पाए तो ज्यादा भी आप लोग समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको सप्तधान समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको सप्तधान लक्ष्मी पूजन में माता रानी को जरूर समर्पित करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक एक करके दिखा देती हूँ कि हम कौन सा सप्तधान यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लक्ष्मी मैया को समर्पित कर रही हूँ जौ, जिसे ज्वारे भी कहा जाता है। नंबर 2 पर समर्पित कर रही हूँ बाजरा, तो माता रानी को समर्पित करेंगे हम बाजरा। नंबर 3 पर समर्पित कर रही हूँ काली दाल, जिसे माह की दाल भी कहते हैं या फिर उड़द की दाल भी कहते हैं। नंबर 4 पर समर्पित कर रही हूँ गेहूं। नंबर 5 पर माँ को समर्पित कर रही हूँ हरी मूंग की दाल। आप खड़ी दालों का प्रयोग इसमें करें, कटी दालों का प्रयोग ना करें। नंबर 6 पर कर रही हूँ साबुत काले चने। नंबर 7 पर कर रही हूँ राजमा। आप राजमा की जगह पर कोई और अनाज भी ले सकते हैं जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो सप्तधान लक्ष्मी पूजन में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है समर्पित करना। आप मैया रानी को वो जरूर समर्पित करें। इसके बाद हमें भोग लगाना है। तो हमें भोग प्रसाद में क्या क्या समर्पित करना है, तो आइए हम वो देख लेते हैं। तो अलग अलग तरह का भोग आपको लक्ष्मी पूजन में माता रानी को समर्पित करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। जितने तरह के आप भोग समर्पित करेंगे, हर भोग का अपना ही एक फल होता है, यानी कि आपको माँ का उसी प्रकार का आशीर्वाद मिलने वाला है। जैसे कि धनिये का धनतेरस के दिन पूजन में जरूर प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी पूजन में भी धनिया बहुत महत्वपूर्ण है। उसका भोग माता रानी को जरूर लगाएं। खील बताशे का भोग लक्ष्मी पूजन में अवश्य ही लगाना है। आप किसी और चीज का भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन खीर और बताशे का भोग मैया को जरूर लगाना है दिवाली पूजन में। ये एक खास भोग है। इसी के साथ साथ माता रानी को मखाने बहुत प्रिय हैं,
तो मखानों का भोग माँ को लगाना है। लक्ष्मी मैया को सफेद रंग और सफेद रंग की बनी चीजों का भोग अति पसंद आता है। उसी के साथ साथ पंचमेवे का भोग मैं यहाँ लगा रही हूँ, तो आप लोग पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें लगाना है पंच मिठाई का भोग, पंचमेवा का भोग। दोस्तों आपको बता दूं कि माता रानी को सफेद मिठाई अति प्रिय है, गणपति भगवान को मोदक अति प्रिय है, पेड़े अति प्रिय है, लड्डू अति प्रिय हैं। तो उसी तरह की पंच मिठाई आप भोग में लगाइएगा जो कि माँ लक्ष्मी और गणपति भगवान को पसंद हो, ताकि आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सके। पंच फलों का आपको भोग लगाना है। तो दिवाली पूजन में लाल फल बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं पूजन में, तो लाल फलों का भोग अवश्य लगाएं। सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। ऋतुफल आपको जो भी मिल जाए, शरीफा चल रहा है आजकल, सिंघाड़े चलते हैं, तो इस तरह के ऋतुफल आप भोग में अवश्य लगाएं। दोस्तों दिवाली का त्योहार वर्ष भर में एक बार मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजन साल भर में एक बार किया जाता है, तो उसे संपूर्ण विधि से पूरे भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक आपको करना है। साथ ही माँ से विनती करनी है कि हे माँ सदैव हमारे घर में विराजमान रहें। लक्ष्मी मैया को कमल पुष्प अति प्रिय है। आजकल मार्केट में दिवाली के टाइम पे कमल पुष्प आसानी से मिल जाता है। ये पुष्प बंद ही मिलते हैं, आपको इसकी पंखुड़ियों को खोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप एक एक करके इसकी पंखुड़ियों को खोलकर पूरा खिलाकर लक्ष्मी मैया के चरणों पे समर्पित कर दीजिए। दिवाली पूजन में एक कमल पुष्प दो आप माता रानी को समर्पित अवश्य करें। दोस्तों लक्ष्मी पूजन में माँ की पसंदीदा चीजों को समर्पित करने से माँ की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। माँ का आशीर्वाद सदैव आपके घर परिवार पे बना रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, खुशहाली आती है, जीवन में तरक्की मिलती है। धनतेरस के दिन या फिर दिवाली पूजन में आपको इस प्रकार की धन वृद्धि पोटली या कुबेर पोटली जिसे कहते हैं, ये जरूर बनानी है और इसको चौकी पर रखकर ही पूजन करना है। ये पोटली किस प्रकार बनाई जाती है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। धनतेरस या दिवाली के दिन ऐसी पोटली जरूर बनाएं, ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ हमें माता रानी को रंगोली के कलर्स भी समर्पित करने हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि दिवाली के समय में रंग बिरंगी रंगोली बनाकर माँ का स्वागत किया जाता है, माँ के आने की तैयारियां की जाती हैं। तो उसी प्रकार से आपको रंगोली के रंग भी माता रानी को समर्पित करने हैं। दिवाली पूजन के दिन पीली सरसों से जुड़ा हुआ एक खास उपाय करना बिल्कुल ना भूलिए। जीवन में हर तरह के कष्ट, हर तरह की समस्या के लिए ये उपाय किया जाता है। आपको पीली सरसों लेनी है और इस प्रकार से लक्ष्मी मैया के ऊपर समर्पित करनी है। पीली सरसों चढ़ाने से हर तरह की आर्थिक समस्या से लेकर पितृदोष तक के सभी तरह के कष्टों का निवारण होता है। जीवन में आ रही तमाम तरह की कठिनाइयां, विपत्तियां, असफलता, माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी तरह की समस्याओं से निवारण मिल जाता है। तो पीली सरसों आपको लक्ष्मी पूजन के दिन माँ लक्ष्मी पे जरूर समर्पित करनी है। माता रानी को भेंट चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिए। मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, माँ को भेंट चढ़ाएं। इसी के साथ साथ माता रानी को, गणपति भगवान को, वरुण देव को अंत में मुख शुद्धि के लिए एक पान का बीड़ा अवश्य समर्पित करें, जिसे शास्त्रों में तांबुल भी कहा जाता है। तांबुल समर्पयामि। 2 लौंग इलायची का जोड़ा रखकर आपको इस प्रकार से बीड़ा बनाकर माँ के चरणों में समर्पित करना है। माँ को भोग लगाना है, मुख शुद्धि करवानी है। उसके बाद हमें भोग को अग्नि में प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो लक्ष्मी पूजन के दिन हवन भी कर सकते हैं, लेकिन हवन सुबह के समय ज्यादा उत्तम रहता है, इसलिए हम यहाँ पर भोग समर्पित कर रहे हैं। अग्नि में भोग समर्पित करने से ये सीधा देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। तो आपने जो भी सामग्री भोग प्रसाद में चढ़ाई है, उसमें से थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर अग्नि में प्रज्वलित कर दें। पान के बीड़े को भी अग्नि में अवश्य रूप से समर्पित कर दें। उसके बाद इस तरह से अग्नि को शीतल कर दें। पुष्प या आचमनी की सहायता से अग्नि के चारों तरफ आपको पानी से शीतल कर देना है। अब हमें आरती की तैयारी करनी है। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर घी की बाती से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजन में अंत में आरती जरूर करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन के दिन आरती नहीं करनी चाहिए।
आरती करने से लक्ष्मी मैया स्थिर नहीं रहती हैं, लक्ष्मी मैया का आगमन नहीं रहता, लक्ष्मी माता चली जाती हैं। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक लक्ष्मी पूजन के दिन हमें आरती अवश्य रूप से करनी चाहिए। पूजा में हमसे जो त्रुटियां हो जाती हैं, आरती करने से वो सभी संपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आरती संपूर्ण होने के बाद जब आप आरती को नीचे रखेंगे तो आरती को शीतल अवश्य कर लें। आरती संपूर्ण हो जाने के बाद दोनों हाथों में खील लेकर आपको लक्ष्मी माता के ऊपर खीलों की वर्षा करनी है। परिवार के हर सदस्य को अंत में ये वर्षा जरूर करनी है। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ का वास घर में सदैव बना रहता है, घर में धन की वृद्धि होती है। अंत में हाथ जोड़कर माँ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना करनी है और पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करनी है। इस विधि से यदि आप भी माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो सदैव लक्ष्मी माँ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी, सुख समृद्धि का वास रहेगा, घर में खुशहाली रहेगी, जीवन में तरक्की आएगी। आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। माँ लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में बना रहे, गणपति भगवान सभी विघ्नों को हरे, आपके सभी कार्य संपूर्ण हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय महालक्ष्मी, जय गणपति भगवान। कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाएं। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।